अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आज का ये वीडियो PMSSS के तमाम कैंडिडेट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और उसके अलावा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों ज्वाइन कर देना। लिंक दोनों की आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले। तो देख लेते हैं यहाँ पे PMSSS 2024-25 सेशन के बच्चों के लिए क्या कुछ अपडेट यहाँ पे है। तो देखिए PMSSS की सिलेक्शन लिस्ट आ चुकी है। आप में से मैक्सिमम बच्चों को कॉलेज में, मतलब जिन बच्चों को कॉलेज मिला है उसमें मैक्सिमम बच्चों ने अपनी सीट फ्रीज करी होगी। एडमिशन्स के लिए वो जाने वाले होंगे कुछ दिनों में बाहर कॉलेजेस में। अब जिन बच्चों को सीट नहीं मिली है, जिन बच्चों ने फ्लोट किया, वो तो राउंड 2 के लिए चली जाएंगी। सितंबर के पहले हफ्ते तक राउंड 2 स्टार्ट हो जाएगा, वो राउंड 2 में पार्टिसिपेट करेंगे। इस बीच जो बच्चे सिलेक्ट हुए राउंड 1 में या जो बच्चे राउंड 2 में सिलेक्ट हुए हैं, उन बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि जो डीबीटी का मसला है, जो डीबीटी का प्रोसीजर होता है, उसके हवाले से आपके जो बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे कि डीबीटी प्रोसेस कब करनी है, क्या करनी है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको लगने वाला है, बैंक मैंडेट फॉर्म वगैरह लगेगा या नहीं लगेगा। तो देखिए आप सभी को मैं बताता चलूँ, डीबीटी का जो प्रोसीजर है वो 2023 यानी कि लास्ट ईयर के बैच से उस डीबीटी के प्रोसेस को ख़त्म कर दिया है। यानी कि लास्ट ईयर से डीबीटी का प्रोसेस बच्चों को करना नहीं पड़ता है। तो इस बीच इस साल भी 2024 में भी शायद आप लोगों को डीबीटी नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि डीबीटी में क्या होता था, डीबीटी में हम बैंक की डिटेल्स अपनी डालते थे और उसके बाद यहाँ पे हम उसमें मैंडेट फॉर्म वगैरह भी अपलोड कर देते थे जो बैंक से हमने अप्रूव करना पड़ता था। लेकिन जो स्कॉलरशिप होती है वो आधार बेस्ड होती है, उसमें आपका अकाउंट देने की कोई ज़रूरत होती नहीं है। तो स्कॉलरशिप आपको ऑटोमेटिकली उसी अकाउंट में आ जाती थी जिस अकाउंट के साथ आपका आधार लिंक था। फिर चाहे आपने डीबीटी के टाइम कोई और अकाउंट ही दिया होता है, उसका कोई इशू यहाँ पे नहीं बनता था। ठीक है, इसी को देखते हुए लास्ट ईयर इन्होंने जो है वो डीबीटी का प्रोसेस जो है वो खत्म कर दिया। अब बच्चों को क्या काम कर लेना, डॉक्यूमेंट्स अभी एडमिशन के टाइम अपलोड कर दिए, वेरीफाई वहाँ से करवानी है, ज्वाइनिंग रिपोर्ट अपलोड करवानी है, कॉलेज से खुद से करनी है। तो बस उतना ही उनको करना है। ठीक, बाकी डीबीटी का जो प्रोसीजर था वो 2023 में भी बच्चों को नहीं करने दिया गया था, उसको रिमूव कर दिया था। और सेम यहाँ पे शायद 2024 में भी होगा। आपको शायद इस बार भी डीबीटी नहीं करनी पड़ेगी। ठीक, इसलिए आपको बैंक मैंडेट फॉर्म बनाने की भी जो है वो उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और उसके अलावा बैंक का भी कब आपको इशू आ रहा है कि यार माइनर अकाउंट है, ये अकाउंट है, वो अकाउंट है, ऐसा ये चलेगा वो चलेगा, तो उसमें भी आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका जो भी अकाउंट है आप उसके साथ जो है वो अपना आधार लिंक करवाएं, सीड करवाएं और उसके बाद यहाँ पे जो है वो उसी अकाउंट में आपकी स्कॉलरशिप आ जाएगी। और अगर इन केस आपके अकाउंट में जो है वो मतलब आपके बैंक अकाउंट के साथ आधार लिंक नहीं होगा या आधार सीड नहीं होगा, तो उस कंडीशन में आपका स्कॉलरशिप जो है वो 3-3, 4-4 महीने तक डिले हो जाएगा। जब तक ना आप फिर उसको लिंक और सीड करवा लोगे तब तक आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। इसलिए बैंक मैंडेट फॉर्म बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा डीबीटी वगैरह जो है वो भी करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर आप फॉर फॉर्मेलिटी अगर आप बैंक मैंडेट फॉर्म बनवाना भी चाहोगे तो बना सकते हो, कोई इशू नहीं है। उसमें आपका कौन सा पैसा लगता है, कौन सा उसके लिए आपको टाइम लगता है, 5 मिनट का ही तो काम है। बैंक पे चले गए, वहाँ से मैंडेट फॉर्म का प्रिंट आपके पास होगा, कोई PDF वगैरह उसका, या हमारा कोई पुराना वीडियो देख लो, उसके डिस्क्रिप्शन में मैंने उसकी लिंक वगैरह डाली होगी 2022 वाले बैच वाले बच्चों का। तो वो देखिए PDF डाउनलोड करके प्रिंट करके उसको फिल करके वहाँ से उनसे जो वो बैंक वाले उस पर स्टम्प सील वगैरह डालेंगे और आपको दे देंगे। लेकिन अगर ना भी करवा लोगे तो भी कोई इशू नहीं है, वो लगता नहीं है, क्योंकि डीबीटी का प्रोसेस बच्चों को करना नहीं पड़ता। ठीक, तो भी फॉर फॉर्मेलिटी जो है वो आप मैंडेट फॉर्म बना के ले जाना और ले जाना उसको साथ। अगर आप दूर जा रहे हो तो फिर आपको वहाँ पे अगर कॉलेज वालों ने मांगा या आपके हिसाब से अगर ज़रूरत पड़ा तो फिर आपके हिसाब से उसमें इशू बन जाएगा। वैसे 2023 में भी जो है वो डीबीटी वगैरह बच्चों को नहीं करनी पड़ी थी, आधार बेस्ड ही आपकी स्कॉलरशिप होती है। तो डीबीटी करने की कोई ज़रूरत आपको नहीं होती। ऑटोमेटिकली जो आपका आधार नंबर होता है, जो आधार आपने अपडेट करा होता है फॉर्म फिल करते समय, ऑटोमेटिकली उसी पे चेक किया जाता है PFMS से। उसी आधार के बेस पे आपकी जो पेमेंट होती है वो आती है। चाहे कोई भी स्कॉलरशिप हो, उसमें आपकी पेमेंट जो होती है वो आधार के बेस्ड ही यहाँ पे आप लोगों की रहती है। ठीक, उसी के अकॉर्डिंग आपको आ जाएगी। और उसके अलावा यहाँ पे कई सारे बच्चे क्या काम करें, अपना लॉगिन करने के बाद जो सेटिंग है आपके एप्लीकेशन फॉर्म की, वहाँ पे जाके जो है वो उसको अपने पर्सनल प्रोफाइल वाले सेक्शन में जाके उसमें बैंक की डिटेल डालें। आपको मैं बताता चलो, वहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे कोई भी डिटेल डालने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपका स्कॉलरशिप जो होगा वो आधार के बेस्ड ही आ जाएगा, वो आपको बैंक अकाउंट डालने की कहीं पर भी फिलहाल के लिए ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि कल वाले वीडियो मैंने आपको डीबीटी के बारे में बोला था, शायद मैं वहाँ पे भूल गया था ये बात। तो अभी मुझे वीडियो डाल के आपको लोगों को क्लियर करना पड़ा कि डीबीटी आपकी नहीं होती है। ठीक, और इस बार भी आपकी शायद डीबीटी नहीं होगी। तो डायरेक्टली आप ज्वाइनिंग रिपोर्ट वगैरह करवा लोगे तो उतना ही आपका प्रोसीजर यहाँ पे खत्म हो जाएगा। ये था आपका थोड़ा सा अपडेट जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। कोई डाउट होगा कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।